हेलो, आप देख रहे हैं फॉर्मूला मास्टरी। मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करेंगे स्पेस और रीजन अराउंड द पॉजिटिव सोर्स चार्ज वेयर अ प्लेस चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। दिस मींस एक सोर्स चार्ज मान लो पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो इसके आसपास का जो एरिया जहां कोई भी टेस्ट चार्ज आए या तो प्लस चार्ज आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और नेगेटिव चार्ज रहा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज के आसपास ऐसा रीजन जहां कोई भी टेस्ट चार्ज आए तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों उसको एक फील करिए, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कवर करते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और इसको इट इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इट मींस इसका एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। इन सिंपल लैंग्वेज इतना समझ लो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इन दैट एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस रीजन का। मान लो कोई चार्ज है प्लस चार्ज और ये इसका आसपास का रीजन हो गया, तो कोई भी चार्ज कहीं भी हो तो आप जितना फोर्स एक्ट कर रहा है इसके इस तरह मतलब इस चार्ज के अनुसार जितना फोर्स इस पर लग रहा है इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ इफ we talk about the electric field lines, the electric field lines are defined as the electric field lines are imaginary lines which represent the electric field, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज के थ्रू जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ यू एज्यूम पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। मान लो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम दैट साइड ऐसे, मतलब इस तरह सब कर्व लाइन की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से नहीं निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और ये मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ। If we talk about the electric field lines का प्रॉपर्टीज, तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है एंड मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। और इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, because if two lines intersect each other then two tangent can be drawn। तुम एक पॉइंट मान लो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है ऐसे, और if इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other ऐसे, take one tangent here and one tangent here, और tangent represent the direction of electric field lines। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी से हमने कहा कि then two tangent can be drawn which represent the two direction of electric field lines, electric field which is not possible, जो कि possible ही नहीं है। Next we will talk about the tangent to any point on electric field lines, so the direction of electric field at that point। if फिर से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बनाते हुए ऐसे नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो एक टेंजेंट एरिया ड्रॉ करेंगे इस तरफ, ये टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर मान लो एक ऐसा, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। ये वो फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फर्दर वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Just like electric field intensity, it is defined as the potential energy per unit charge। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया, जिसका फार्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज।
उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन होता है, वर्क डन जितना उतना पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला ये भी हो सकता है W/Q। मतलब इफ यू किसी क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा तो आप ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और वर्क डन दिया हो तो भी उसे यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में V करके डिनोट किया जाता है। If we talk about the electric potential, it is defined as the total work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force। इसका मतलब कि एक चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ तक है, और एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इंफिनिटी पर, और ये चार्ज प्लस चार्ज है, इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। और उसके बाद यदि हम लोग इस चार्ज को यहाँ तक लाना है, इस पॉइंट तक, पॉइंट भी मान लो पॉइंट, जितना वर्क डन इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चार्ज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ वी टॉक अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उस एरिया को बोलते हैं, मतलब एक चार्ज है उसके आसपास का वो रीजन जहां पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो हर जगह। मतलब कहीं भी ये देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, उसी एरिया उसी रीजन को, चार्ज के अराउंड उसी रीजन को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराएंगे तो इसमें वर्क डन नहीं होता है। इसका प्रूफ है कि इफ यू अप्लाई द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is V equal to W/Q, where W stand for work done, Q stand for charge और V potential difference। तो हम लोग को वर्क डन फाइंड करना है। मान लो एक चार्ज है Q, तो चार्ज का वैल्यू कुछ हो सकता है 3, 4, 5 कूलम कुछ भी। तो हम लोग जो वर्क डन निकालना था V into Q होगा। तो Q का मान लो चार्ज का वैल्यू है 2 कूलम, 2 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हम लोग अभी जैसे कि देखा कि सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह होता है, मतलब कहीं भी कोई किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो मान लो एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट का इस एरिया में होगा, तो 2 वोल्ट का तो हायर भी सेम है लोअर भी सेम है, तो 2 - 2 0, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब इनटू 2 करोगे तो क्या होगा? वर्क डन 0 जूल। दैट्स व्हाई we will say the electric potential in the work done by a charge in equipotential surface is 0. Now we will talk about the potential gradient. Potential gradient, the rate of change of potential with distance is called a potential gradient। मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है E equal to change of potential with respect to change of distance। तो ये फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका यूनिट की बात करें तो dV मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और ये होता है डिस्टेंस का मीटर। तो इसका यूनिट फाइनल यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज आवर लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। It is the amount of energy gained by an electron when accelerated through a potential difference। इसका मतलब कि जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो एक 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन into 1 वोल्ट, तब जाकर 1 eV निकलेगा। मतलब ये टोटल एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी गेन करेगा जब वो एक्सीलरेट होगा 1 वोल्ट पर, उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। और दिस मच फॉर टुडे। तो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गॉस लॉ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए यदि आपको अच्छा लगे। थैंक यू।